हेलो, गुड मॉर्निंग सचिन। हाँ बोलो भैया। अच्छा सचिन, एक चीज़ देख। हाँ बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर को गाइडलाइंस देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई अगर रूल बनाता है, कोई रूल चेंज करता है, तो दैट हैज़ टू बी इंटीमेटेड टू कस्टमर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। बराबर ना? हाँ तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ लोग ऐसा है जो सिर्फ वर्बली बता रहे हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ये किया जा रहा है, मगर आरबीआई का जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स है, वो ना कस्टमर को बताया, ना कभी कस्टमर को इंटीमेट किया, ना ईमेल पे दिया, ना नोटिस बोर्ड में दिया। 10 साल से 18 साल से मांग रहा है वो नोटिस बोर्ड में, ना डिस्प्ले कर रहा है, ना कस्टमर को दिखा रहा है अपना फाइल से, ना कस्टमर को उसका सॉफ्ट कॉपी ईमेल करके दे रहा है। तो ये बैंकिंग सेक्टर में जो लोग, कुछ बैंक का स्टाफ इसमें जुड़े हुए हैं, जो क्राइम कर रहे हैं देश का नागरिक को हैरास करके, और देश का नागरिक का मेहनत का पैसा अपना बैंक में कैश रिजर्व बढ़ाने के लिए 10 साल ऐसे रख दिया, तो कस्टमर एक दिन थक के वो पैसा को भूल जा रहा है। हाँ तो एक ह्यूज फंड जनरेट किया जा रहा है 140 करोड़ लोगों का पैसे को अपना बैंक में कैश रिजर्व, कोई भी तरीके से कैश रिजर्व बना के रखने के लिए। मैं 10 साल से एक पढ़े लिखे आदमी हूँ, थोड़ा सा पढ़े लिखे आदमी हूँ, मैं 10 साल से 18 साल से घूम रहा हूँ। बैंक उसको प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। ये जो देश का 140 करोड़ से ज़्यादा जनता का पैसा उन्होंने अगर 1000 रुपया भी करके रख दिया ब्लॉक करके, तो वो एक ह्यूज अमाउंट ब्लॉक करके रख रहा है, और फिर उसी ब्लॉक किया हुआ पैसे को अपना मर्जी से सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट करके अपने अपने लोग मिल के लूट रहे हैं देशवासी को। देश का 140 करोड़ जनता को वो लोग लूट रहे हैं ऐसे। अनक्लेम मनी बन रहा है। अनक्लेम क्यों होगा दादा? तो मतलब एक अनक्लेम फंड जनरेट कर रहा है, जिस फंड को सब लोग मिल बांट के खा रहा है, और देश का लोग, जो गरीब से गरीब लोग हैं, वो अपना छोटा छोटा धनराशि को बैंक के चक्कर में लास्ट 10 साल से 18 साल से उसको छोड़ ही दे रहा है कि चलो मेरा पैसा जाने दो। सब लोगों का अगर 1 लाख रुपया या 1000 रुपया या 10,000 रुपया भी अगर ब्लॉक हो गया, तो 140 × 10 कितना होता है? 1400। 1400। 140 करोड़ लोगों का 10 रुपया, लोग 10 रुपया अगर ब्लॉक हो गया, 100 रुपया ब्लॉक हो गया, तो कितना होता है? कितना होता है दादा? हाँ कितना होता है? 14,000 करोड़, $2 बिलियन। हाँ अगर भारत का सारे लोगों का 100 रुपया अगर बैंक ने अनक्लेम करके, इनऑपरेटिव करके अपने जेब में रख दिया, तो दैट इज़ $2 बिलियन बैंक इज कीपिंग इन देयर फंड एंड हैरासिंग कस्टमर। अगर 1 लाख रुपया रख दिया साढ़े साढ़े 140 करोड़ लोगों का, तो उसका कितना होता है? 1 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ करोड़, समझे ना? 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंक ने अपने पास रख दे रहा है इनऑपरेटिव करके। ये बहुत बड़ा धनराशि का जो फंड है, ये फंड कस्टमर को लूट के, ये ओपनली बोल रहा है। एल जो एजेंट है ना मेरा, दीपेश चट्टोपाध्याय, वो लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिन वो 10 साल रखता है, 10 साल बाद लोग जब मर जाता है या घिस घिस के मर जाता है, तो उसके बाद वो उसको कोई भी छानबीन नहीं करता, तो वो बहुत बड़ा धनराशि वो अपने ने मिल बांट के लूट ले रहे हैं। हाँ तो ये कंसर्न सारे बैंक में, भारत में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, ये भारत का सारे नागरिक को ये लास्ट 18 साल से लूट रहा है। 18 साल में कितना करोड़ भारतवासी मर गया, उसका धनराशि को एक फंड में बना रहा है, उस फंड को वो लोग अपने आप उसको लूट के खा रहे हैं, और देशवासी को चक्कर कटवा रहा है। कि जो मेरे को 18 साल चक्कर कटा है, तो साधारण जो लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, जिसको केवाईसी का मतलब पता नहीं है, जिसको फॉर्म पढ़ने नहीं पता है, फॉर्म को सिर्फ इंग्लिश में छाप रहा है। भारत में कितने लोग इंग्लिश में फॉर्म पढ़ सकता है? कितने लोग इंग्लिश में फॉर्म को पढ़ के, उसको समझ के, उसको फिलअप कर सकता है? हाँ नहीं, तू बता, 140 करोड़ लोगों में से कितना लोग इंग्लिश में प्रिंट हुआ फॉर्म को पढ़ सकता है? मातृभाषा में फॉर्म फिलअप ही नहीं करने दे रहा है, हाँ क्योंकि जो मातृभाषा में, मतलब जो लोग मराठी है, उस लोग मराठी में वो फॉर्म को फिलअप करके पढ़ के देख सकता है, नहीं तो जान पहचान किसी को पढ़वा के उसको समझ सकता है। कोई अगर बंगाली है तो उसको बंगाली में फॉर्म चाहिए, बराबर ना? तो इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करके वो पूरा के पूरा फंड जो है, मेरे को इतना साल मेरा इतना पैसा रोक के रख दिया, तो ये लोग क्राइम कर रहा है और सीना जोड़ी कर रहा है। मेरा पैसा है ना, मैं अगर तेरे को पैसा दिया, तू रूल बना के मेरा पैसा अपने जेब में रख सकता है क्या 10 साल भर के?
तूने एक रूल बना रहा है तेरा बैंक का, तू एक बैंक बनाया, मेरे से पैसा लिया कि तू बिजनेस करेगा मेरा पैसा से, और बिजनेस करने के नाम पे मेरा लाखों रुपया तू रख दिया 10 साल से, रख के बोल रहा है ये इधर आके ऐसे करो, जिधर मेरा बहन को मर्डर किया, जिधर मेरा मम्मी को मर्डर किया, जितने मेरे पापा को मर्डर किया, जिधर मेरे को मर्डर किया था वहाँ पे आके फॉर्म फिलअप करो, क्योंकि उधर दोबारा मर्डर कर दूंगा। ऐसे धमकियाँ बैंक से मिल रही है, रिश्वत मांग रहा है। रिश्वत मांगना क्राइम है कि नहीं क्राइम है? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कुछ कुछ प्राइवेट बैंक, कुछ देशद्रोही, जो लोग रिश्वत मांगता है वो लोग देशद्रोही है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जो अपना जेब में डाल रहा है वो लोग देशद्रोही है। सिंपल सा चीज़ है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर मैंने मोटरसाइकिल का रूल वायलेशन हुआ, अगर 2,000 रुपया फाइन है या 200 रुपया फाइन है, दैट इज़ ए फाइन टू प्रोवाइड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा अपना जेब में रख रहे हैं एज ए रिश्वत, वो देश का पैसा ले रहे हैं ना इनडायरेक्टली। तेरा अगर मोटरसाइकिल में वायलेट हुआ रूल या तूने कुछ भी किया, तो जो फाइन जनरेट होता है वो देश के खातिर जाता है, देश का फंड में जाता है। ये पैसा अगर तू रिश्वत लेके अपना जेब में डाल दे रहा है, कुछ कमीशन देके थोड़ा बातचीत करके, अगर 2,000 रुपया को 600 रुपया या 1,000 रुपया कर दो, 1,000 रुपया पूरा के पूरा जिसके पास जाएगा वो देश का पैसा अपना जेब में डाल रहा है ना। कोई अगर टैक्स कोई भी टैक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, तो देश के अगेंस्ट में चीटिंग कर रहा है। तो देश के अगेंस्ट में चीटिंग करने वाला, देश के अगेंस्ट में क्राइम करने वाले को वो एकदम कोड़बो लोड़बो जीत बोरे कर रहा है बैठ बैठ के, शाहरुख खान का डांस देख देख के। शाहरुख खान का डांस देख देख के ममता बनर्जी के साथ और कोड़बो लोड़बो जीत बोरे कर रहा है। देश के अगेंस्ट में, देश का 150 140 करोड़ लोगों का अगेंस्ट में वो लोग क्राइम कर रहे हैं। और उनको जो फाइनेंशियल क्रिमिनल है वो पहले भारत का फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, स्टॉक एक्सचेंज में अटैक किया, जबरी बाज़ार में अटैक किया, ताज होटल में अटैक किया, मुंबई में ट्रेन में अटैक किया। तो वो लोग फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करवाता है। अभी वो अटैक करने का तरीका वो दूसरा तरीके से कर रहा है, 140 करोड़ कस्टमर को हैरास करके करवा रहा है, फंड को अपना साइबर क्राइम करके वो भारत का बिजनेस को डाउन करवा रहा है कस्टमर को। और इसको सब लोग बहुत सारा तरीके से कर रहे हैं, मगर उनके अगेंस्ट में एक भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। जो लोग कस्टमर का पैसा, तेरा पैसा मेरा पैसा मैं तेरे को दिया हूँ, तो तेरे को रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरा हार्ड अर्न मनी को कोई भी रोकने का किसी भी तरह नहीं है। मैं अगर फाइनेंशियली मेरा पैसे को आप नहीं रोक सकते हो, प्रोसेस आपका है ना। आपने एक प्रोसेस बनाया, मेरा पैसा को रोक रहे हो, मेरे को ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कर रहा है जो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग साइबर टेररिस्ट एंड वो लोग टेररिस्ट है जो भारत के फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो उसी टेररिस्ट के साथ जो भी बैंक का कर्मचारी जुड़े हुए हैं, बैक एंड का टीम जुड़े हुए हैं, जो भी ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली टेररिज्म के एक्ट में, फाइनेंशियल टेररिज्म के एक्ट में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मैं ये FBI को दिया हूँ और CBI को दिया हूँ। मेरे को हैरास कर रहे हैं 10 साल से। अगर टाटा कंसल्टेंसी, कान खोल के सुन, अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के कुछ ऑफिशियल्स अगर फिजिकल टेररिज्म एंड फाइनेंशियल टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो दे शुड बी अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ FBI एंड CBI, है ना। ऑलरेडी CBI ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का 6 ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड या कोई प्राइवेट बैंक देश का नागरिक के अगेंस्ट में क्राइम कर रहा है, तो दे आर डूइंग टेररिज्म अगेंस्ट दिस नेशन, फाइनेंशियल टेररिज्म, है ना। कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करना भी टेररिज्म ही होता है। तो मेरे को जो पीट के जो लोग मारा था, मेरे को ट्रेन से ट्रेन से कोई धक्का देख के किसी को मारने का कोशिश करना, या साइरस मिस्त्री को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके मारना, या दूसरा किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, महेंद्र सिंह धोनी का फ्रेंड को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके मारना, जानबूझ के ट्रेन एक्सीडेंट करना, अजीत दादा का प्लेन एक्सीडेंट करवाना, ताज होटल में अटैक करना, ये सब टेररिज्म है, बराबर ना। इस टेररिज्म को अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का जो ऑफिशियल्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहा है कि हम लोग इसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं लेंगे, कोलकाता में कुछ ऑफिशियल्स बोल रहे हैं इसके अगेंस्ट में, कोई भी टेररिज्म के अगेंस्ट में वो लोग कोई भी एक्टिविटी नहीं कर, ट्रेन से धक्का देना फेंकना इज ए क्राइम,
ठीक है। फिर ऑफिस के सामने ऑटो से धक्का दे के फेंकना एक क्राइम। ऑफिस का ऑफिशियल अगर बोलता है कि मार के माँ बहन एक कर देंगे, वो एक क्राइम है। हाँ, तो वो क्राइम और टेररिज्म अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड कोलकाता का लोग कर रहा है या दूसरे कोई ब्रांच में कर रहा है, दैट इज़ अ क्राइम दे आर डूइंग। टेररिज्म दे आर डूइंग अगेंस्ट दिस नेशन। टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला भी, टेररिज्म माइंडसेट में काम करने वाला, तो उसको भी क्राइम कर रहा है ना। तो ये क्राइम को उन्होंने ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, देश के नागरिक के अगेंस्ट में क्राइम करना। जो लोग देश के नागरिक के अगेंस्ट में, देश का बिजनेसमैन के अगेंस्ट में, देश का अपना उनका मतलब टेररिज्म को सपोर्ट करना भी टेररिज्म ही होता है। जैसे तू अगर टेररिज्म के काम को अनदेखा करके उसने जो पब्लिश कर रहा है कि कार्ल स्लाइम को बैंकॉक का होटल का छत से ये रूम से फेंक देना एक क्राइम है, उसका सैटेलाइट सर्वेलेंस टीवी में वेरीफाई नहीं करके तेरा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन को कोई टेररिस्ट लोग या क्राइमिनल लोग मार रहा है, तो तू उसके ऊपर दुनिया भर में उसके ऊपर तेरे को प्रचार करना चाहिए, जब तक ना वो टेररिस्ट अंदर चला जाए, टेररिज्म पूरा पूरी ख़त्म ना हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का लोग टेररिज्म के अगेंस्ट में एक भी स्टेप नहीं लेता है। उल्टा मैं बोलने जाता हूँ तो मेरे को पीट के माँ बहन एक कर देंगे मेरे बोल के धमकी देता है। मैं टेररिज्म के अगेंस्ट में स्टेप उठाने बोलता हूँ, पुलिस में एफआईआर करता हूँ, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लोग इसको मज़ा करके उड़ाता है। जिसने ताज होटल में अटैक किया उसको सैटेलाइट सर्वेलेंस वीडियो में उनको आइडेंटिफाई करना टाटा ग्रुप का एक्टिविटी के लिस्ट में है नहीं। चाहे टाटा चेयरमैन मर जाए साइरस मिस्त्री, चाहे टाटा मोटर्स का चेयरमैन मर जाए टेररिज्म के एक्ट से, टेररिज्म की वजह से, उसके अगेंस्ट में टाटा ग्रुप का एक भी आदमी, टाटा का इतना बड़ा नेटवर्क है, एक भी आदमी उसके अगेंस्ट में कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। मैं लेने बोल रहा हूँ तो मेरे को जो लोग मार रहा है उसको मदद कर रहा है। मेरा मम्मी को मारा, बहन को मारा, भतीजी को मारा, मेरे जो लोग मार रहा है, जो लोग टेररिज्म कर रहा है, उसके अगेंस्ट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का कोई भी आदमी टेररिज्म के अगेंस्ट में एक भी स्टेप ना न्यूज़ में पब्लिश किया है, ना उनका टाटा स्काई में पब्लिश किया है, ना उनका ऑफिशियल साइट में पब्लिश किया है कि फाइट अगेंस्ट टेरर। ताज होटल 2 बार टेरर के अटैक में आया है, मगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप का पूरा बिजनेस में कभी भी एक लाइन भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया कि वी आर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट टेरर, है ना। ताज होटल 2 बार टेररिज्म का से गया है, टेररिज्म से पूरा विध्वस्त कर दिया, मगर टाटा कहीं भी डिस्प्ले नहीं करते, कभी भी ऐड नहीं देता है, कभी भी एफआईआर नहीं करते, कभी भी एफबीआई से इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाता है टेररिज्म के अगेंस्ट में। तो ये इनडायरेक्टली टेररिज्म का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा रहा है इन एक्टिविटी की वजह से, है ना। टेररिज्म जो लोग टेररिस्ट है उनको मज़ा मिल गया कि इतने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट के अगेंस्ट में, टेररिज्म के अगेंस्ट में एक भी लाइन लिखते हैं, ना पब्लिक को जागृत करता है, पब्लिक को अवेयरनेस तैयार करता है, ना खुद करता है, ना इंटरनेशनल एजेंसी को इन्वॉल्व करता है, ना कोई भी प्रोसेस नहीं करता है जो टेररिज्म को रोक सके, ना पब्लिश करता है, ना टीवी में पब्लिश करता है, ना न्यूज़ में करता है, ना न्यूज़पेपर में करता है, ना इंटरनेट में करता है। तो दैट इज़ इंक्रीजिंग मेंटल स्ट्रेंथ टू टेररिस्ट एंड टेररिज्म, उनका एक्टिविटी की वजह से। तेरे को समझ में आ रहा है ना ये लोग गलत कर रहा है, तो गलत की वजह से देश का 150 करोड़ लोग भुगत रहा है। चलो, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।